कंटिन्यू करते हैं ट्राइंगल्स। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको कौन सा क्वेश्चन याद आ रहा है, सोचो उसके बारे में। क्या बोल रहा है? ABC इज राइट एंगल्ड एट B। AD एंड CE आर मीडियंस। AD मीडियन है, CE मीडियन है, और हमें क्या बोल रहा है? AC 5 है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5, एंड AD इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3√5/2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ CE। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया हुआ है पहले एग्जाम्स में, बट ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यदि आपको अभी इसको देख करके याद आ गया हो क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन हमने NCERT में ऐसा क्वेश्चन किया है, हाँ, उसमें बस आपका या A था, B वहाँ था, तो और ये BE एंड CF थे, मीडियंस के नाम BE एंड CF थे। देखो अभी आपको याद दिलाती हूँ मैं, ये राइट ट्राइंगल ABC, BE एंड CF मीडियन, CL मीडियन, BE एंड CL मीडियन है। और हमने क्या प्रूफ किया था? नहीं, BL एंड CM मीडियंस थे, BL एंड CM, BL एंड CM मीडियन थे। और हमने इसमें प्रूफ किया हुआ है 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। ये आपने प्रूफ किया हुआ है, याद आया? तो यही रिजल्ट अप्लाई करके सेम कंसेप्ट, क्योंकि ट्राइंगल है, 2 मीडियंस गिवन है, एक मीडियन एक हाइपोटेनियस गिवन है, और रिलेशन मीडियन और तो बाकी के दोनों, इन दोनों साइड्स और इसके बीच में रिलेशन ये आएगा। और आपको इसमें से 2 साइड गिवन है, थर्ड पूछिए, तो हम डायरेक्टली ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, पर ये आपको याद होगा तो, है ना? तो देखो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा मीडियन AD एंड CE है, तो 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स AC स्क्वायर। हमने इसको मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द साइड्स गिवन कि AD एंड CE मीडियंस के स्क्वायर का सम का 4 टाइम्स, ट्राइंगल की जो ओरिजिनल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस है उसके स्क्वायर के 5 टाइम्स के इक्वल होता है। तो अब आपका AD आपको कैलकुलेट, आपको AD गिवन है 3√5/2, तो 4 टाइम्स 3√5/2 का स्क्वायर प्लस CE हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एंड 5 टाइम्स AC 5 है, 5 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 इंटू 5 45/4 प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू 25 5 जा 125। अब हम इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 कैंसिल और ये 4 टाइम्स CE स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 45 इक्वल टू के उधर जाएगा तो 125 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 टाइम्स CE स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 125 माइनस 45 विच इज़ 80। तो CE स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 80 डिवाइडेड बाय 4 से कैंसिल करेंगे, वैल्यू आ गई 20। अब ये CE स्क्वायर है और हमें CE कैलकुलेट करना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो CE की वैल्यू क्या हो गई √20। √20 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 4 5 जा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 5 की पेयर नहीं है, तो CE की वैल्यू क्या आ गई 2√5, है ना? मैंने एक्सप्लेन किया तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। आप डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे, आपको कंसेप्ट पता है तो आप ये स्क्वायर वगैरह डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, है ना? मीन्स यदि हमको कंसेप्ट पता है तो देखो कम टाइम में कैसे होगा, हम डायरेक्टली क्या करेंगे 4 टाइम्स इसका स्क्वायर, तो 3 का 9, √5 45/4 प्लस इसको हमने मान लिया x, तो प्लस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 5 जा 125। सीधे आप ये चीज़ लिख सकते हो, है ना? यदि आपको रिलेशन याद है तो डायरेक्टली माइंड में ही सब्स्टिट्यूट करके यू कैन डायरेक्टली कम टू दिस स्टेप। ये 45 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा 80 डिवाइडेड बाय 4 इज 20, x स्क्वायर 20, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर 2√5। दिस इज हाउ यू नीड टू रिड्यूस द टाइमिंग। तो आपके जो भी NCERT के ऐसे क्वेश्चंस हैं या जैसे हमने कल किए थे जिसमें कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट आता है, तो उस तरह के रिजल्ट्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको डायरेक्टली आंसर निकालना होता है। अब ये जो कंसेप्ट है हम पहले कर चुके हैं, है ना, कि हमारा ट्राइंगल ए बी एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। दिस इज नोन एज मीडियन थ्योरम, कि ट्राइंगल ए बी सी में ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर और ए डी मीडियन है। तो आपको क्या पता है कि इन दोनों साइड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ जिस साइड पे मीडियन ड्रॉप हुआ बी सी है तो बी सी स्क्वायर होगा, है ना। ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्योंकि प्रूव करने को नहीं आएगा। इसमें भी आप देखो देयर आर 4 वेरिएबल्स, 4 में से कोई भी 3 चीज़ दे दी, 4th पूछ ली, तो आप डायरेक्टली इस रिजल्ट में रखकर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, इसी क्वेश्चन को इन्होंने इसमें प्रूव करने में दिया था। अब साइड्स का नाम दे दिया बी एंड सी, मीडियन को बोल दिया पी, और ये साइड है आपकी ए, तो ये हाफ ऑफ ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर, है ना। ये मैंने आपको प्रूफ पहले करवा दिए थे, जब ट्राइंगल्स करवाया था तब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, ये ऑप्शनल में प्रूफ है, ये हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन है, इफ़ इन द ट्राइंगल ए बी सी ए डी मीडियन है एंड ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो बेटा ये भी सेम है, इसमें क्या हो गया चेंज, यहाँ 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर मीडियन है प्लस 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर लिखा है। आप देखो यदि ये मीडियन है, हाँ ये वाली साइड मीडियन है, तो हमारा वहाँ पे क्या आता है, हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। तो हमारा 2 मीडियन स्क्वायर तक तो ठीक है कि दोनों साइड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर। अब हमें एक्स्ट्रा क्या लाना है, 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर, बी डी इज हाफ ऑफ बी सी, बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ पर हमारा बी डी हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है, तो हम बी सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, ये 2 उधर चला जाएगा, बी सी कैन बी सब्सटीट्यूटेड एज 2 टाइम्स बी डी। तो 2 टाइम्स बी डी का स्क्वायर हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर, बी सी इज ट्वाइस ऑफ बी डी, तो 2 का स्क्वायर 4, बी डी का स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 2 बी डी स्क्वायर। तो ये हाफ बी सी स्क्वायर बिकम्स 2 बी डी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या था, ये 2 पी स्क्वायर, तो इसमें हम इसकी जगह पे रखेंगे 2 बी डी स्क्वायर, तो 2 कॉमन, तो 2 ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये रिजल्ट भी डायरेक्टली उसी से मीडियन थ्योरम से ही प्रूव हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आता है 1 मार्क में, इन राइट ट्रायंगल वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर। राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, एक एक्यूट एंगल मान लिया ये इज डबल द अदर, दूसरा इसका डबल है, तो ये 2x हो गया। आपको एक्यूट एंगल्स निकालना है, तो हमें क्या पता है, तीनों का सम 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक एंगल 90 है, तो बचे हुए 2 का सम 90, तो हम डायरेक्टली क्या कर दें, x प्लस 2x इक्वल टू 90, x प्लस 2x 3x इक्वल टू 90, 3 से कैंसिल किया, x की वैल्यू 30 और ये एंगल क्या आ गया 60। तो एक्यूट एंगल्स क्या हो गए 30 एंड 60, 60 इज डबल ऑफ 30। यदि बोला होता वही एंगल निकालो जो डबल है ना, वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर, तो आंसर सिर्फ 60 डिग्री आता, 30 नहीं आता, 30 60 का हाफ है, डबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ड्रॉन ऑन साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, show that area of the triangle on hypotenuse is equal to sum of the area of other 2 triangles। बेटा ये भी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपने राइट ट्राइंगल की हर साइड पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिए। दिस इज हाउ द डायग्राम हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो ये हमारा यदि परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये सारी साइड भी पी पी हो गई, ये बी बी हो गई, ये एच एच हो गई। सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं, तो सब आपस में सिमिलर होंगे। तो हमको क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑन साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, शो दैट इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द अदर 2 ट्राइंगल। इन दोनों के एरिया का सम इसके एरिया के इक्वल है, हमको ये प्रूफ करना है। ये आपने 9th में एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम रिमूव हो गया था, उसमें ऑप्शनल में ये क्वेश्चन था, है ना। और ये एक्चुअली है प्रूफ ऑफ
पाइथागोरस थ्योरम। इनिशियली दिस वाज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कि यदि हमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स पे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए तो इनके एरिया का सम इसके एरिया के इक्वल होगा। ठीक, तो हमारा एरिया क्या होगा, हम इसका एरिया निकालें तो ये क्या होगा √3/4 p स्क्वायर। इसका एरिया होगा √3/4 b स्क्वायर। वी कैन टेक √3/4 कॉमन, तो √3/4 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो हम इस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर h स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये क्या हो गया √3/4 h स्क्वायर, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया। तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम हाइपोटेनियस में जो ट्राइंगल बना है उसके एरिया के इक्वल होगा। तो यदि आपको बोल दिया कि ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया है 6 और इसका एरिया है 4, तो इस पे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या आएगा 10। हाँ, 6 है 4 है इसका एरिया, तो उसका इन दोनों के सम के इक्वल मतलब 10। एरिया की बात कर रही हूँ, साइड नहीं लिए मैंने। साइड लेते तो उसमें फिर √3/4 करते तो आप पाइथागोरस लगाते फिर। तो क्लियर है ये बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को भी याद रखो डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर 1 ABC इज एन आइसोस्लेस राइट एंगल ट्राइंगल एट C। आइसोस्लेस तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल 90 है, विथ AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो आइसोस्लेस राइट ट्राइंगल में आपको यदि याद हो तो ये बात हमने पहले भी की है कि आइसोस्लेस राइट ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो, स्क्वायर की डायगोनल हो, स्क्वायर में जैसे हम ये डायगोनल ज्वाइन करते हैं तो ये 90 ये दोनों भी इक्वल, तो इट ऑल्सो बिकम्स एन आइसोस्लेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो आपको पता है स्क्वायर की डायगोनल क्या आती है √2 इंटू साइड। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी √2 इंटू साइड। तो ये 4 है तो ये क्या होगा 4√2। डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगी, पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं कि ये 4 है ये भी 4 है। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 32 का स्क्वायर रूट 4√2। आपको यदि कंसेप्ट याद है कि आइसोस्लेस राइट ट्राइंगल की हाइपोटेनियस एंड स्क्वायर की डायगोनल दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है √2 इंटू साइड। ठीक है, तो ये आपका तुरंत क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सेम कंसेप्ट, हाँ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उस डायगोनल इज √2। तो यदि डायगोनल की वैल्यू √2 है तो √2a इंटू √2 कैंसिल, a की वैल्यू क्या हो गई 0 नहीं होगी 1 होगा, कैंसिल हुआ है डिवाइड हुआ है तो a की वैल्यू 1 हो गई। अब हमें इस स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा है तो 4 इंटू साइड है 1, तो 4 इंटू 1 तो पेरीमीटर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। हाँ, आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर ये आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, ये आपको दोनों तरह से पूछा जाता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A। तो आपको क्या याद होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एल्टीट्यूड आती है √3 इंटू साइड का हाफ, √3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ साइड। यदि साइड A है तो ये √3/2a आएगा। यदि आपकी साइड 2a होती तो ये 2 कैंसिल हो जाता क्योंकि 2a का हाफ a होता, तब आपका एल्टीट्यूड आता है √3 इंटू साइड। ठीक है, कैसे करते हैं ये हम पहले कर चुके हैं। हम सिंपली ट्राइंगल में यदि हमारी साइड A है एल्टीट्यूड मीडियन भी होता है, ये a/2 हो गया, पाइथागोरस लगाओगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, LCM लिया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या आ गया 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू h स्क्वायर। तो h क्या हो गया √3a/2 है ना, डायरेक्टली आ गया। यदि साइड A थी और यदि साइड 2a होती तो यहाँ a हो जाता, तो यहाँ पर ये नहीं होता, ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता। तो 3a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, तो h की वैल्यू क्या आती है √3 इंटू साइड। तो आपको क्या याद रखना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट एल्टीट्यूड या मीडियन कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली क्या होगा √3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो भी साइड है। यदि तुमको साइड दे दी 10 तो हाइट क्या आ जाएगी 5√3, साइड दे दी 12 तो हाइट क्या आ जाएगी 6√3 इसका हाफ, हाइट दे दी 5 तो साइड दे दी 5 तो हाइट क्या आएगी 5√3/2। कैंसिल होगी तो ठीक, नहीं होगी तो फ्रैक्शन में या 2.5√3 लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, AD is drawn perpendicular to BC meeting in A. इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC में AD परपेंडिकुलर है, मतलब मीडियन भी है। तो हमको रिलेशन किस में निकालना है, AD और BD में। तो हमें रिलेशन किस में पता है, अभी हमने बात की थी कि एल्टीट्यूड क्या होगा, √3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ साइड। तो साइड है ये और ये साइड का हाफ है, तो √3 मल्टीप्लाइड बाय BD होगा कि नहीं होगा। हाँ, डायरेक्टली कर सकती हूँ मैं इसको, मुझे प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है पाइथागोरस लगाने की। आपको यदि ये याद है तो एल्टीट्यूड इसका हाफ √3 टाइम्स हाफ ऑफ साइड AB है BC, AB एंड BC आर इक्वल एंड BD इज मीडियन या एल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो BD इज एक्चुअली हाफ ऑफ AB या BC या AC। हाँ, हाफ ऑफ AB BC AC, कोई भी साइड हो, इधर लो ट्राइंगल। आंसर क्या आएगा, AD इक्वल टू √3 इंटू BD। और हम दोनों का स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो गया, AD स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स BD स्क्वायर। तो ये भी पूछ लिए जाए, है ना, कि AD स्क्वायर इक्वल टू, ऑप्शन दे दिए 2BD स्क्वायर, 3BD स्क्वायर, √3/2 BD स्क्वायर, 4BD स्क्वायर, कुछ भी। तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या आएगा, है ना। सिंपली एल्टीट्यूड के फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला यू कैन डू एवरीथिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस whose diagonals measure 16 and 12 respectively। डायगोनल्स दी हैं रोम्बस में 16 and 12। मान लो कि ये 16 है और ये वाली 12 है, तो आपको क्या पता है, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो ये एंगल 90 हुआ। यदि ये 16 थी तो ये 8, ये 12 थी तो ये 6। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो साइड हमेशा क्या बनेगी, आपकी हाइपोटेनियस। राइट ट्राइंगल की हाइपोटेनियस विल बी द साइड ऑफ द रोम्बस। तो ये 8 है, ये 6 है, तो अब आपको पता है ये क्या आ जाएगा, 10। तो साइड ऑफ रोम्बस इज 10। पेरीमीटर पूछा होता तो 10 4 ज़ा 40। In the given figure 6, triangle PQR is right triangle, right angled at Q and QS is perpendicular on PR। अब हमें बोला है PQ 10 है and PS 8 है, और find the measure of QS, RS and QR। सबकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस राइट ट्राइंगल पे फोकस कर दें। ये 10 है, ये 8 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो x तो आपका 6 आ गया। हाँ, x की वैल्यू 6 आ गई। अब हम क्या करें, अब हमें इधर वाला निकालना है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस भी लगा सकते हैं और हम यहाँ पर CPST की कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ट्राइंगल में हमको पता है यदि तो हमारा पाइथागोरस से यदि करें तो x तो 6 आ गया है, y निकल जाएगा आपका डायरेक्टली। कैसे निकलेगा, हमने कल आई थिंक डिस्कस किया था ये कि यदि राइट ट्राइंगल में राइट एंगल से परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब QS स्क्वायर इक्वल टू PS इंटू SR होगा। QS इज 6 का स्क्वायर 36, PS 8 इंटू Y। तो Y की वैल्यू क्या हो गई, 4 2 8, 4 9 36, 9/2। Y की वैल्यू आपकी आ गई 4.5। अब ये 4.5 है, ये 6 है। फिर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा लें, हाँ, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनियस है, तो Z स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो 81/4 होगा। 9/2 लूँगी तो 81/4, 4.5 लूँगी तो 20.25, 4 5 ज़ा 20 and 0.25। LCM लेते तो 36 इंटू 4 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या हो गया 144 प्लस 81 225। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो Z की वैल्यू क्या आएगी 15/2 या 7.5। तो ये वाली साइड आपकी 7.5 आ गई, ये 4.5 आ गई, ये 6 आ गई, है ना। तो हमें इजी क्यों पड़ा, क्योंकि हमें ये रिलेशन याद था कि इसका स्क्वायर इन दोनों के
प्रोडक्ट के इक्वल है, नहीं तो x तो निकल जाता। अब आप इस ट्राइंगल में पाइथो लगाने जाओगे तो आपको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। आप यदि बड़े ट्राइंगल में भी पाइथागोरस लगाओगे तो अगेन आपको y और z नहीं पता है, तो 10 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस वाई होल स्क्वायर, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती। बट अब यदि आपको ये रिलेशन याद है कि इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ राइट ट्राइंगल में, राइट एंगल से हाइपोटेनियस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है उसमें ये रिलेशनशिप होल्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। एंगल क्यू पी आर 90 है, पी क्यू 24 है एंड क्यू आर 26 है। और हमें क्या बोला है, इन ट्राइंगल पी के आर, इन ट्राइंगल पी के आर, एंगल पी के आर 90, के आर 8। ये डायग्राम नहीं है, एक सेकेंड, चलो इसी को बनाते हैं हम। इन ट्राइंगल पी के आर, ये पी क्यू आर था, एंगल क्यू पी आर 90, पी क्यू 24, आई एम शिफ्टिंग क्यू टू दिस प्लेस एंड आर टू दिस प्लेस, पी क्यू आर, पी क्यू 24, क्यू आर 26 एंड इन ट्राइंगल पी के आर आपको दिया है एंगल पी के आर 90 डिग्री है एंड के आर 8, ये वाली साइड 8 है और हमको निकालना है पी के, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दें बड़े वाले ट्राइंगल में, तो 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। तो 26 माइनस 24 इज 2 एंड 26 प्लस 24 50, मल्टीप्लाई किया 100, तो ये साइड आपकी पी आर क्या आ जाएगी 10, तो ये वाली साइड 10 आ गई, ये 8 है, पाइथागोरस लगाओगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। ठीक है, तो आंसर आ गया क्यू आर इज पी के, ये 6 आ गई है पी के, फाइंड पी के 6। अब अगला क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या गिवन है, इन फिगर OP5 है, अब ये O है, OP5 है एंड OQ इज 5√3, ये वाली साइड 5√3 है एंड एंगल POQ 90, ये वाला एंगल 90 है एंड एंगल RPQ भी 90, ये R है, ये P है और ये Q है, एंगल RPQ 90 है, PR 24 है, ये वाली साइड 24 है, RQ कैलकुलेट करना, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो हमको पता है कि पहले अब हमको इस ट्राइंगल की दोनों साइड पता है, तो पहले हम इसमें पाइथागोरस लगा के इसकी हाइपोटेनियस कैलकुलेट करें। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 3 जा 75 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 75 इज अगेन 100 का स्क्वायर रूट 10, तो आपकी ये पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 10। अब ये 24 है, ये 10 है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, 576 प्लस 100 676 स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अगेन 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5√3 के साथ भी 10 आया और पिछले क्वेश्चन में क्या था 5 और 8 और 6, पिछले क्वेश्चन में 8 और 6 थे तब भी ये 10 था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है triangle ABC right angled at C, if the D is midpoint of BC then prove that AB square equal to 4 times AD square। अब ये इस तरह के प्रूफ के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर 2DB इक्वल टू 3CD, प्रूव दैट 5AB स्क्वायर इक्वल टू 5AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आपको जो NCERT वो आ सकता है 9AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, या जैसे ये दो में रिलेशन है ऐसा आ सकता है, तो ये वाला हम कर लेते हैं, ऊपर वाले करना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना है ना। तो क्या बोला इन्हें, इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC D पॉइंट है BC पर सच दैट 4 टाइम्स BD इक्वल टू BC, 4 टाइम्स BD इक्वल टू BC।
बी डी का 4 टाइम्स बी सी के इक्वल है, ये गिवन है। ए डी, हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, आपको पता है, तो ए एम परपेंडिकुलर होगा तो बी एम इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी। अब हमें रिलेशन किस में निकालना है, ए डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर में, पर आपको पता है कि ए बी सी ए सी सब इक्वल है। आपको रिलेशन निकालना है बी सी और ए डी में, तो ए डी तो यही है, निकलेगा ए बी में, पर ए बी कैन बी रिप्लेस विथ बी सी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पर ए बी एम में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर होगा, और ए डी एम में लगाएंगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर होगा। दिस इज सिमिलर टू एन सी आर टी क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, इधर आपका आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी एम स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। अब आपको पता है, आपको सबको बी एम डी एम सबको ए बी में कन्वर्ट करना है, मतलब बी सी में करके ए बी में। तो बी एम क्या है, हाफ ऑफ बी सी, और डी एम हम कैलकुलेट करेंगे तो डी एम क्या होगा, बी एम माइनस बी डी, डी एम इज बी एम माइनस बी डी। इस 4 को उधर ले जाए तो बी डी कैन बी रिटर्न एज 1/4 ऑफ बी सी। तो यहाँ पर क्या आएगा, हाफ ऑफ बी सी माइनस 1/4 बी सी, एलसीएम 4 आएगा, तो ये 2 बी सी माइनस बी सी मतलब 1/4 ऑफ बी सी। डी एम की वैल्यू भी आ गई 1/4 ऑफ बी सी, बट बी सी किसके इक्वल है, ए बी के, तो हमें ए बी को बी सी लिखना है क्योंकि आंसर बी सी की टर्म्स में चाहिए। तो हम इसको बी सी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये अब आपका क्या हुआ, ए बी स्क्वायर को भी हम लिख देंगे बी सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, बी एम इज हाफ ऑफ ए बी सी, तो हाफ ऑफ बी सी का डायरेक्ट स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा 1/4 बी सी स्क्वायर माइनस डी एम इज़ 1/4 बी सी, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आया 1/16 बी सी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम क्या आएगा 16, तो ये 4 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर मतलब क्या बचेगा 3/16 बी सी स्क्वायर। अब ये 16 इक्वल टू को उधर ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो गया 16 बी सी स्क्वायर माइनस 16 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3 बी सी स्क्वायर बचाए, बी सी स्क्वायर एक साइड, ए डी स्क्वायर को उधर, बी सी स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 16 बी सी स्क्वायर माइनस 3 बी सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 ए डी स्क्वायर उधर आके प्लस हो गया। 16 बी सी स्क्वायर में से 3 बी सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुए तो 13 बी सी स्क्वायर इक्वल टू 16 ए डी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। 16 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 13 बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट डी इज ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल सच दैट, ये इसलिए आ सकते हैं, इनके आने के पीछे एक लॉजिक ये है कि ये आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 9 बी डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए डी स्क्वायर वाला है ना, उस कंसेप्ट पे है, इसलिए दे आर इम्पोर्टेंट, नहीं तो हम इनको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, पॉइंट डी इज ऑन साइड बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, डी है ए डी पर सच दैट डी सी इक्वल टू 1/4 ऑफ बी सी, डी सी इज 1/4 ऑफ बी सी। तो एक्चुअली डी सी इधर नहीं बनेगा, ये वाली लाइन आपकी किधर बनेगी, ये लाइन इधर बनेगी, तो डी सी बी सी का 1/4 है, डी इधर आएगा। फिर आप परपेंडिकुलर डालोगे, आपने बोल दिया एम, तो बी एम या सी एम क्या होगा, हाफ ऑफ सी एम इज हाफ ऑफ बी सी एंड डी सी इज 1/4 ऑफ बी सी। तो 1/4 ऑफ बी सी में से हाफ ऑफ बी सी को माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1/4 ऑफ बी सी ही आएगी। अभी अपन ने किया था ना 1/4 ऐड करके हाफ हो जाता है, तो ये भी 1/4 ऑफ बी सी आएगा। अब हमें रिलेशन किस में निकालना है, ए डी एंड सी डी में, तो ये रहा ए डी और ये रहा सी डी, रिलेशन ए डी और सी डी में निकालना है। हाँ, तो आपका ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर होगा, और इधर होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी एम ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर।
माइनस किया, ये कैंसिल, इधर आपका आया AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू DM स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर। अब हमको आंसर CD की टर्म में लाना है। हाँ, CD क्या है? 1/4 ऑफ BC, तो BC कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स CD। यहाँ से BC को हम क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम्स CD या DC। तो हम DM को क्या लिखेंगे? DM हमारा क्या है? DM इज हाफ 1/4 ऑफ BC, पर BC क्या है? 4 टाइम्स CD, तो हम इसकी जगह 4 टाइम्स DC लिखेंगे, तो DM एंड DC आर इक्वल, तो DM की जगह आ गया DC स्क्वायर माइनस CM क्या होगा? CM इज हाफ ऑफ BC एंड BC की जगह आया 4 टाइम्स DC, ये कैंसिल हुआ तो ट्वाइस ऑफ DC, CM बन गया 2 टाइम्स DC, तो 2 टाइम्स DC का स्क्वायर करोगे 4 DC स्क्वायर, माइनस क्या बचेगा? -3 DC स्क्वायर, AD स्क्वायर एज इट इज़, और ये माइनस AC स्क्वायर उधर जाएगा तो AC स्क्वायर उधर जाके प्लस हो गया, AC स्क्वायर -3 DC स्क्वायर। पर हमें क्या पता है? AC एंड BC आर इक्वल, तो हम AC को BC लिख सकते हैं, BC 4 टाइम्स DC है, तो ये क्या होगा? 4 DC का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 DC स्क्वायर, और इधर क्या है? -3 DC स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बच गई? 13 DC स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू 13 DC स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दिस, AD स्क्वायर इक्वल टू 13 DC स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पे भी कर सकती हूँ, पता है, जो हमने अभी किया था, हमने ये सेम रिलेशन लिया था वहाँ पे भी आपको दिया था BD इज़ 1/4 ऑफ BC, BD 4 उधर जाए तो दिस इज़ 1/4 ऑफ BC, तो DC भी 1/4 ऑफ BC है, तो जो रिलेशन यहाँ आया वही रिलेशन यहाँ आएगा, तो हम मान लेते हैं कि हमारा ये रिलेशन आ चुका है। तो हम इसमें अब BC को रिप्लेस करेंगे BD से, तो BC क्या हुआ? 4 टाइम्स BD, तो ये 13 इंटू 4 का स्क्वायर 16 BD स्क्वायर, ये 16 से 16 कैंसिल, आंसर आ चुका है AD स्क्वायर इक्वल टू 13 BD स्क्वायर, यहाँ BD की जगह CD है ना, तो सेम कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC BD परपेंडिकुलर ऑन AC एंड, ये नहीं आएंगे, ये आएगा 20th, इन द गिवन फिगर 13 एंगल A 90 है, ये 90 है, एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, इफ BD इज 2 एंड CD इज 8, तो AD कैलकुलेट करना है, तो आपको वही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, है ना। डायरेक्टली ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करें तो CPST से कंडीशन आती है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, तो AD की निकालना है, BD और इंटू CD क्या हो गया? 2 इंटू 8 16, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो AD स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का, तो AD की वैल्यू क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर। अब यदि आपको एक कंसेप्ट याद है तो यू विल टेक लेस टाइम, अदरवाइज आप फिर क्या करोगे? पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर करोगे, फिर CPST लगाओगे, तब जाके इस आंसर पे आओगे। और MCQ है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, जो बताई जा रही है वो आप याद रखो, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABC ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B, अगेन ये राइट एंगल्ड है B पर, ये एंगल 90 डिग्री, और BD परपेंडिकुलर है AC पर, वही कंडीशन, और हमें क्या दिया? ये 4 है और ये 5 है, और हमसे फिर से BD पूछा एक तो, और हमसे AB भी पूछ लिया, हाँ हमसे AB भी पूछ लिया, हमने इसको बोल दिया Y, X और Y दो कैलकुलेट करना है। तो अब देखो ये तो डायरेक्टली आएगा ना बेटा, हम डायरेक्टली क्या करेंगे? BD स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाय CD या DC, तो ये 4 है ये 5 है, तो ये क्या आ गया? 20, तो BD स्क्वायर 20 है, तो BD की वैल्यू क्या हो गई? √20, अभी थोड़ी देर पहले किया था √20, 4 5 ज़ा 4 परफेक्ट स्क्वायर 2 का, तो इसकी वैल्यू आ गई 2√5, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई है 2√5। अब हमें y निकालना है, तो हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो y आपका क्या हुआ? ये 90 है तो हाइपोटेनियस है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2√5 का स्क्वायर, अभी हमने निकाला था 20 का स्क्वायर रूट लिया था, तो हम डायरेक्टली इसकी जगह 20 लिख सकते हैं। 20 प्लस 16 क्या हो गया? 36,
36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 आ गया, ये पूछा होता तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों में लगा के निकल जाता। ये आपका होता 20, वो होता 25, ये आ जाता √45, मतलब 9 5 मतलब 3√5, ये साइड आ जाती 3√5। तो हमको जो भी दिया है उस हिसाब से हम बाकी की चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AD फाइंड AD, दिस इज AD। ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। हमको क्या गिवन है, ये CA ABD, AC 6 है, AC 6 है, BC 9 है और BD 7 है, और हमसे AD कैलकुलेट करने को बोला है। तो हम पहले इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो 9 - 6 × 9 + 6 कर दें। तो 9 + 6 तो 15 है, 9 - 6 3 है, 15 3 = 45, मतलब वही 3√5 आ गया। तो ये वाली वैल्यू आपकी 3√5 आ गई। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो x² = 7 का स्क्वायर 49 और 3√5 का स्क्वायर मतलब अगेन 45। तो ये क्या हो गया, ऐड करेंगे 94, x² 94, 94 इज 47 2 कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी √94। तो इसकी हाइपोटेनियस आपकी आ गई √94 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AL एंड RB आर परपेंडिकुलर्स टू AB। AL और RB परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। इफ AO 10, ये इतना 10 है, AO है ये, और BO 6, AL 10 BO 6 एंड RB 9, तो हमको AL कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थोड़ी लगाएंगे, हाँ यहाँ हम CPST लगाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये एंगल 90 90, ये वर्टिकली अपोजिट, तो ट्राइंगल RBO will be similar to triangle LAO। लाओ लाओ और RBO सिमिलर हो गए, तो आपको CPST की कंडीशन लगानी है। तो क्या आएगा, RB/LA = AO/BO/AO। RB क्या है, RB इज 9, तो दिस = 9/LA, LA इज x, वही कैलकुलेट करना है, = BO मतलब 6/10। तो क्या कैंसिल हो रहा है, तो x = हो गया 90/6, x = 9 × 10 = 90 डिवाइडेड बाय 6, 15 6 = 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। तो AL आ गया आपका 15। अच्छा, बड़े सारे क्वेश्चन हैं एक्चुअली, मुझे लगा ख़त्म होने वाला है, तो मैंने कहा एक और करा दें, एक और करा दें, बट ओके, देयर आर सेवरल क्वेश्चंस। तो आप ट्राई करना आगे के, है ना, आज की क्लास का टाइम ओवर हो गया है। आप ट्राई करना, और आपके पास जो भी बुक है जिसमें भी आपको जहाँ भी डाउट आ रहा है ट्राइंगल्स में, व्हाट्सएप करो, ठीक है। थैंक यू।